आज हम बात कर रहे हैं अब तक के सबसे अजीबोगरीब अनसुलझे रहस्यों में से टॉप 5 के बारे में। नंबर 5, द डिसअपीयरेंस ऑफ पाउला जीन वेल्डन। पाउला जीन वेल्डन 1 दिसंबर 1946 को बेनिंगटन कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा थी, जिस दिन उसने अपनी रूममेट एलिजाबेथ पाकर को बताया कि वह लंबी सैर के लिए जा रही थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। एक खोज मुख्य रूप से वर्मोंट के लॉन्ग ट्रेल, एक 435 किलोमीटर की पगडंडी जो वर्मोंट से कनाडा की सीमा तक जाती है, पर केंद्रित थी, जहां स्थानीय गवाहों ने उसे देखने की सूचना दी थी। हालांकि परीक्षण से कोई सुराग नहीं मिला और जल्द ही जिसे बेनिंगटन बैनर तात्कालिक और निर्विवाद रूप से अजीब सुराग के रूप में संदर्भित करता है, वो अमल में आने लगा। इनमें मैसाचुसेट्स वेट्रेस के दावे शामिल हैं कि उसने पाउला के विवरण से मेल खाती एक उत्तेजित युवती की सेवा की थी। इस विशेष लीड के बारे में जानने के बाद पाउला के पिता 36 घंटों के लिए गायब हो गए, कथित तौर पर लीड की खोज में, लेकिन फिर भी यह एक अजीब कदम था जिसके कारण वह पाउला के लापता होने का प्रमुख संदिग्ध बन गया। जल्द ही कहानियां फैलने लगी कि पाउला का घरेलू जीवन लगभग उतना सुखद नहीं था जितना उसके माता पिता ने पुलिस को बताया था। जाहिर है, पाउला सप्ताह पहले थैंक्सगिविंग के लिए घर नहीं लौटी थी और वो अपने पिता के साथ असहमति को लेकर व्याकुल हो सकती थी। अपने हिस्से के लिए पाउला के पिता ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पाउला एक लड़के के बारे में व्याकुल थी जिसे वह पसंद करती थी और शायद लड़के को एक संदिग्ध होना चाहिए था। अगले दशक में एक स्थानीय बेनिंगटन व्यक्ति ने 2 बार अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारी कि वह जानता था कि पाउला के शरीर को कहां दफनाया गया था। वह किसी भी निकाय तक पुलिस का नेतृत्व करने में असमर्थ था। हालांकि अकेले पाउला को छोड़ दे और अपराध का कोई सबूत नहीं, कोई शरीर नहीं और कोई फोरेंसिक सुराग नहीं, मामला ठंडा हो गया और सिद्धांत अजनबी हो गए, जिनमें अपसामान्य से जुड़े लोग भी शामिल थे। न्यू इंग्लैंड के लेखक और मनोगत शोधकर्ता जोसेफ सिट्रो बेनिंगटन त्रिभुज सिद्धांत के साथ आए, जिसने गायब होने को एक विशेष ऊर्जा से जुड़ा हुआ बताया जो बाहरी अंतरिक्ष आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो पाउला को अपने साथ वापस अपनी दुनिया में ले जाते। नंबर 4, द फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस डिसअपीयरेंसेस। 1900 में स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस के 3 रखवाले अजीबोगरीब परिस्थितियों में गायब हो गए। लाइट हाउस को 3 व्यक्तियों की टीम थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकार्थर द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें चौथा आदमी किनारे से घूम रहा था। 1900 के बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को राहत कीपर वहां पहुंचे और पाया कि कोई भी प्रकाश स्तंभ रखने वाला मौजूद नहीं है। रसोई की मेज के पास उल्टी पड़ी कुर्सी ही इस बात का एकमात्र संकेत थी कि कुछ भी गलत था। कोई शव कभी नहीं मिला, जिससे अंतहीन अटकलें लगी। सिद्धांतों में डूबने से लेकर विदेशी जासूसों द्वारा अपहरण, एक भूतिया जहाज या एक विशाल समुद्री राक्षस शामिल है। दिसंबर 1900 में फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। नंबर 3, द ब्रिज एट ओवरटन दैट कॉल्स डॉग्स टू देयर मेकर। डम्बरटन के पास ओवरटाउन ब्रिज ऐसा लगता है कि कुत्तों को मौत के लिए छलांग लगाने के लिए बुला रहा है। अनसुलझे रहस्यों के लिए एक आदर्श स्थान। 1960 के दशक की शुरुआत से लगभग 50 कुत्ते मारे गए हैं और सैकड़ों और कूद गए हैं, लेकिन बच गए हैं। स्लेट ने अपने एटलस ऑब्सकुरा ब्लॉग के माध्यम से रिपोर्ट की है, कुछ दांतेदार चट्टानों पर 15 मीटर नीचे दूसरी छलांग लगाने के लिए लौट रहे हैं। स्कॉटिश सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स ने अपने प्रतिनिधियों को जांच के लिए भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैज्ञानिक सत्य के संदर्भ में ये बहस योग्य है, यदि अविश्वसनीय रूप से असंभव नहीं है कि कुत्ते मरने का इरादा बनाने में सक्षम है। फिर भी कुछ कुत्तों को उस पुल से फुसला रहा है, अक्सर उसी स्थान से और हमेशा धूप सूखे दिनों में। कई सिद्धांत उत्पन्न हुए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि पुल प्रेतवाधित है। यह एक लोकप्रिय सिद्धांत था जब एक स्थानीय व्यक्ति ने 1994 में अपने बच्चे को पुल से उसकी मौत के लिए फेंक दिया था। एक मिंक क्षेत्र को लगभग अनूठा सुगंध के साथ चिन्हित कर रहा है और पुल पर एक ध्वनि विसंगति मौजूद है जिसे केवल कुत्ते ही सुन सकते हैं।
जो कुछ भी इस घटना का कारण बन रहा है, कुत्ते के मालिक सावधान रहेंगे और अपने कुत्तों को पट्टे पर रखेंगे। नंबर 2, द बिग ग्रे मैन। द बिग ग्रे मैन एक अमानवीय प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह स्कॉटलैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बेन मैकडूई मूल स्कॉटिश जीव को एम्फियलियाथ मोर के नाम से जाना जाता है के शिखर और दर्रों को परेशान करता है। हिमालय के यति और अमेरिकन पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के बिगफुट सास्क्वाच के रूप में भी जाना जाता है की तरह बिग ग्रे मैन को कुछ चश्मदीदों ने देखा है। बिग ग्रे मैन को जो चीज विशेष रूप से भयावह बनाती है वह ये है कि उसकी शारीरिक विशेषताएं एक भालू के समान नहीं होती है और इस प्रकार दृष्टि को भालू दृष्टि के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों ने बिग ग्रे मैन को देखा है वे इसे बेहद लंबा 10 फीट से अधिक और छोटे बालों, चौड़े कंधों और लंबी बाहों के साथ मानव जैसा बताते हैं। देखे जाने की लगभग सभी रिपोर्टों में फुटफॉल के नीचे बजरी की आवाज शामिल है। वैज्ञानिक देखे जाने और उसके साथ आने वाली ध्वनियों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है कि जिन लोगों ने कथित तौर पर बिग ग्रे मैन को देखा और सुना है वे थकावट से शारीरिक और मानसिक पीड़ा की स्थिति में हैं और या अलगाव। अभी के लिए बिग ग्रे मैन एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अगर आप स्कॉटलैंड जाते हैं तो हमें बताएं कि क्या आप बिग ग्रे मैन में भाग लेते हैं। नंबर 1, द टुंगस्कर इवेंट। 30 जून 1908 की सुबह रूस के साइबेरिया में 1240 वर्ग किलोमीटर का जंगल चपटा हो गया था, जो एक विस्फोट प्रतीत होता था, सिवाय इसके कि कोई गवाह नहीं था और कोई अन्य सबूत नहीं था। घटना, जिसे द टुंगस्कर इवेंट के रूप में जाना जाता है, को वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज इतिहास में सबसे बड़ी इम्पैक्ट इवेंट, जिसका अर्थ 2 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक एस्ट्रॉयड और पृथ्वी के बीच एक रिकॉर्ड करने योग्य प्रभाव के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। फिर भी कोई इम्पैक्ट क्रेटर कभी नहीं पाया गया है, जो किसी इम्पैक्ट इवेंट का एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। इस प्रकार वैज्ञानिक केवल अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, जो हो सकता है कि एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर फट गया हो और साइबेरिया में इसके नीचे जो विनाश हुआ वह बाद के प्रभावों का परिणाम था।